देखो तो हेलो 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 हेलो, ठीक है ना। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये है आज का हम लोग का तीसरा लाइव सेशन जहां हम लोग सॉल्व कर रहे हैं WB टेट प्रीवियस ईयर के 2014 में आए हु बहू पेपर, क्योंकि ये पेपर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सबके पास अवेलेबल है। और यहां से हम लोग ले रहे हैं इंग्लिश एंड इंग्लिश पेडागोजी के पेपर। ये है लाइव सेशन, ये तीसरा लाइव सेशन है। पेपर तो एक ही है, हमने अभी तक चाइल्ड पेडागोजी कर लिया, हमने EVS कर लिया, और ये हम लोग का 2014 का प्रीवियस पेपर का हमारा इंग्लिश एंड इंग्लिश पेडागोजी है जो हम लोग करने जा रहे हैं। दोनों लाइव सेशन में आप सब लोग अवेलेबल थे, तीसरे में भी जितनी जल्दी हो सके आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको बोलिए कि जल्दी से इस सेशन को ज्वाइन कर ले, क्योंकि आज से ही प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हमने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग ऑथेंटिक WB टेट 2022 की ओरिजिनल तैयारी कर रहे हैं, जो आपको और किसी प्लेटफॉर्म पे शायद ही कहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम मैंने यहाँ दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का नाम भी मैंने दे रखा है, जो बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो ये सर्च करें आपको मिल जाएगा। और व्हाट्सएप का मैंने लिंक भी अपने कई सारे वीडियोस के कमेंट में मैंने दे रखे हैं, जहां पे जाके आप व्हाट्सएप का सारा जो लिंक है देख सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक भी दे सकता हूँ, या सर्च करें टेलीग्राम को, आपको ग्रुप का नाम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। देखिए ये जो पहला सेक्शन है ये देखिए सबके लिए आसान है, क्योंकि ये क्या है, ये कॉम्प्रीहेंशन है, ये पैसेज है। ठीक है ना। अब अगर हम लोग पैसेज अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग को कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लग जाएगा एक 30 क्वेश्चंस के वीडियो को सॉल्व करने के लिए। तो पैसेज के ऊपर मैंने इंग्लिश की एक वीडियो बना रखी है, मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियो बन रखी है। हिंदी में भी पोएम और प्रोज को कैसे सॉल्व किया जाए उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, कि पहले जो है आप सवालों को ले, पहले आप सवालों को सॉल्व करें, पहले सवालों को देख ले, और सवालों को देखने के बाद ही तब आप पैसेज को पढ़ें, तो देखेंगे एक ही बार के पैसेज पढ़ने से आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ये पैसेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं हट जाता हूं यहां से, इसको मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये आप खुद भी पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जो मेन मुद्दे हैं उन पे चले जाएंगे। तो ये है पैसेज, देख ले। When children develop their mother tongue, they are simultaneously fostering a whole host of other essential skills, such as critical thinking and literacy skill. It is this skill set that take with them into formal education, and research tells us that any skill and concept gained in the learner's home language don't need to be retaught when they transfer to a second language. Language and mother tongue also play a huge role in the development of personal, social and cultural identity. Children with a strong foundation in their first language often display a deeper understanding of themselves and their place within society, along with an increased sense of well-being and confidence. Naturally, this flows down into every aspect of their lives, including their academic achievement. In all education, the primary place should be given to training in the exact and free use of mother tongue. Mother tongue is the true vehicle of mother wit. Another medium of speech may bring with it a current of new ideas, but the mother tongue is one with the air in which a man is born. It is through the vernacular that new conceptions of the mind should press their way to birth in speech. A man's native speech is almost like his shadow, inseparable from his personality. In our way of speech, we must, as the old saying runs, drink water out of our own cistern. For each one of us is a member of a community. It is through our vernacular, through our folk speech, that most of us attain the characteristic expression of our nature. ठीक है, मैंने पढ़ दिया है, समझ में आपको आया होगा। सवाल लेते हैं, मैं इसका जवाब आप खुद भी देख सकते हैं, फिर मैं इसका जवाब को दे दूंगा। ठीक है, अ मैन्स इंडिजिनस स्पीच इज ऑलमोस्ट लाइक हिज, इसका जवाब देना है। ठीक है, थ्रू द वर्नाकुलर मोस्ट ह्यूमन बींग्स एकम्प्लिश, वर्नाकुलर के जरिए लोग क्या प्राप्त करते हैं, ये है। इन एजुकेशन ट्रेनिंग इन द फ्री यूज ऑफ मदर टंग शुड बी गिवन, और अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सेइंग वी शुड ड्रिंक वाटर आउट ऑफ आवर ओन डैश। तो ये सब अभी मैंने पैसेज में पढ़ा। ठीक है, सारे सवालों का जवाब आपको वहां से आसानी से मिल जाएगा। फिर भी आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर ये 1 है। ठीक है, मैं बता दूं आप लोगों को, ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 3, और ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये आपके सवाल हो गए। तो पहले सवाल का आंसर क्या होगा, मैन्स इंडिजिनस स्पीच इज ऑलमोस्ट लाइक हिज शैडो।
ठीक है, पहले सवाल का आंसर क्या होगा शैडो। आप भी कोशिश करें, देखिए बहुत सा मेरा तो अनुभव है, कुछ सवाल तो कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे होते हैं जिनके लिए किसी पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी 2-3 सवाल ऐसे ही हैं जिनका जवाब बिना पैसेज पढ़े आप दे सकते हैं, आप ट्राई कर ले, ठीक है। थ्रू द वर्नाकुलर मोस्ट ह्यूमन बींग्स एकम्प्लिश, वर्नाकुलर के जरिए बहुत सारे ह्यूमन बींग किस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, आर्टिफिशियलिटी, फ्रेगमेंटेड एक्सप्रेशन, रॉन्ग आइडियाज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन। एक बार जवाब दे, बिना पढ़े जवाब दे सकते हैं इसका। और आपने लास्ट लाइन में ये चीज़ पढ़ी थी, लास्ट लाइन में, है ना, लास्ट लाइन में इस चीज़ को पढ़ा था। इसका आंसर क्या होगा आपका, कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत है कि अपने बोतल से अपना पानी पियो, दूसरों से नहीं। तो वी शुड ड्रिंक वाटर आउट ऑफ आवर ओन वाट, पैकेट, टावन, सिस्टम, बॉक्स। पता है आप लोग को, आंसर कीजिए क्या होगा इसका, फटाफट आंसर कीजिए। किसी पैसेज को पढ़ने की क्या जरूरत है इसके लिए, इसका जवाब खुद भी दे सकते हैं, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, सिस्टम। इन एजुकेशन ट्रेनिंग इन द फ्री यूज ऑफ मदर टंग, मदर टंग में, ठीक है, शुड बी गिवन। मदर टंग में जो है फ्री यूज कर सकते हैं मदर टंग को ट्रेनिंग में, ये देना चाहिए। सेकेंडरी प्लेस, प्राइमरी प्लेस, टर्शियरी प्लेस, इंटरमीडिएरी प्लेस। कौन सा इसका आंसर होगा, आप पैसेज पढ़ते रहिएगा, लेकिन मान लीजिए अगर पैसेज नहीं है तो इसका आंसर आप क्या देते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। आप दीजिए आंसर, जुड़िए, सबको जुड़ जाइए फटाफट लाइव सेशन में, इंपॉर्टेंट सेशन है। हम दोनों सीखेंगे कि पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो, एक ही बार में सारा हो जाएगा। हम नहीं पढ़ेंगे पैसेज, हमारे पास एग्जाम में समय नहीं है, तब भी आप आंसर दे पाएंगे, विश्वास कीजिए। मैं राजेश सर आपको बता रहा हूँ, बहुत देखा हूँ ऐसे सवाल, ठीक है। सही आंसर होगा प्राइमरी प्लेस, ठीक है। मदर टंग में मदर टंग का फ्री यूज कर सकते हैं ट्रेनिंग में, ये जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। फिर से एक और कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है आपको, और कॉम्प्रिहेंशन के साथ ये 4 सवाल दिए हैं। पहले सवाल ले लेते हैं। द कोर्स इज टू बी टेकन विथ क्या, विजडम एंड हेजिटेशन, केयर एंड थॉटलेस एक्शन, ब्रेवरी एंड विम्सिकलिटी, फॉर्मनेस एंड विजडम। उसके बाद है विथ फॉर्म स्पिरिट एंड प्रॉपर डेडिकेशन द यूनिवर्स कैन बी वॉन, लॉस्ट, सोल्ड, हायर्ड। किसको नहीं पता है इसका आंसर। इन द पैसेज एन इनडिसाइसिव मैन, जो फैसला नहीं ले सकता है, इस कंपेयर टू, किससे कंपेयर किया गया है, वॉल क्लॉक से, मैग्नेट से, कंपास से, वेदर रॉक से। इन सब का फीचर देखिए, इनडिसाइसिव मैन कैसा होता है मालूम चल जाएगा। वन कैन एडवांस टू प्रोमिनेंस इन एनी फील्ड इफ वन थिंक्स only resolves wisely, only plans to execute the purpose properly, resolves, consults and executes properly। पैसेज अब देख ले, ये रहा पैसेज, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। मैं इसका पीडीएफ देखता हूं, आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, मैं करवा दूंगा इसकी पीडीएफ, लेकिन पहले आप यहाँ पार्टिसिपेट करें, पीडीएफ का चक्कर में ना पड़े। यहाँ जो कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, वो काम आएगा आपका। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। The man who perpetually hesitates which of the 2 things he will do first will do neither। दोनों में से कौन सा पहले करे, ये सोचता रहता है, कुछ नहीं कर पाता है। The man who resolves but changes his resolution at the first counter suggestion of a friend, who fluctuates from opinion to opinion, from plan to plan, and veers like a weathercock, veers like a weathercock to every point of the compass, with every breath of caprice that blows, can never accomplish anything great or useful। Whimsicality and vacillation are the bedrocks on which the edifice of failure is constructed। Nothing worthy, nothing fruitful is born out of a mind that is like a ship without radar, drifting aimlessly on the high ocean of life। It is only the man who first consults wisely, then resolves firmly, and then executes his purpose with inflexible perseverance, undismayed by those petty difficulties which daunt a weaker spirit, that can advance to prominence in any field। This course is to be taken wisely and firmly, wisely and firmly। This course is to be taken wisely and firmly। Once taken, it has to be pursued with heroic resolution, with indomitable spirit and unquestionable dedication to the purpose। One can conquer the universe, one can conquer the universe। आइए सवाल करते हैं। The course is to be taken with, अभी आपने पढ़ा ना लास्ट लाइन तरफ, क्या होगा आंसर, जल्दी करें, फटाफट आंसर करें, सोचे मैंने क्या बोला, दिमाग में उसको रखे, मेमोरी रिटेंशन करे, मेमोरी रिटेंशन करे, क्या देखा था आपने। सही आंसर क्या होगा, फॉर्मनेस एंड विजडम। अगले सवाल का आंसर करें, अगले सवाल का आंसर करें, ठीक है। अगला सवाल क्या होगा आपका,
इन द पैसेज एन इनडिसाइसिव मैन इज कंपेयर टू अ, पैसेज में इनडिसाइसिव मैन को किससे तुलना किया गया है? अभी हमने पढ़ा था। सभी लोग आंसर करें, आंसर आ भी रहे हैं, बहुत अच्छा, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करें। इसका आंसर होगा वेदरकॉक। मैंने पढ़ा था वेदरकॉक, पढ़ने से ही दिमाग में आ जाता है। विथ फर्म स्पिरिट एंड प्रॉपर डेडिकेशन द यूनिवर्स कैन बी, कह रहा है कि अगर आपका डेडिकेशन स्पिरिट प्रॉपर हो, फॉर्म हो, तो यूनिवर्स को जो है क्या किया जा सकता है? वन लॉस्ट सोल्ड हायर्ड। ठीक है, सही आंसर क्या होगा बताएं, जल्दी करें। सही आंसर होगा पूरा विश्व ब्रह्मांड जीत सकते हैं। एंड वन कैन एडवांस टू प्रोमिनेंस, बेहतर हो सकता है इन एनी फील्ड अगर वो क्या करे तो। बताए इसका आंसर? ये इसका आंसर तो बिना पढ़े दे सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ से, रियल लाइफ से जुड़ी हुई सवाल है, जुड़ा हुआ सवाल है। आंसर क्या होगा? रिजॉल्व्स, कंसल्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रॉपर्ली। तो ये थे 2 पैसेज में आए हुए 4, 4, 8 सवाल जो इंग्लिश के हो चुके हैं। चलिए बाकी 22 सवाल कैसे आए थे 2014 के WBT पेपर में, वो भी देख लेते हैं। सवाल है, पहला सवाल देखिए, मार्क करेक्टली द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एक है स्पोराडिक और एक है मलिश या मलाइश। ठीक है, मलाइश। इन दोनों का उल्टा बताना है। अरे भाई उल्टा तब बताएंगे जब इनका सीधा मालूम होगा हम लोग को। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, सही आंसर क्या होगा बताइए। मार्क करेक्टली द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। स्पोराडिक माने क्या होता है? स्पोराडिक का मतलब क्या होता है? स्पोराडिक का मतलब होता है रुक रुक कर। ठीक है, माने इनसेसेंटली, मतलब एक कह सकते हैं इनकांस्टेंट, जो कांस्टेंट नहीं है, लगातार नहीं है, परपेचुअल नहीं है, रुकता है, रुक रुक के होता है या थोड़ा मोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। कंटिन्यूअस, इंटरवल, डिसेंट और रिपेल। ये सवाल है जो इंग्लिश से कुछ सवाल है, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही सवाल आएंगे, लेकिन कैसे सवाल आए थे और कैसे इनको डील करना है वो देखिए। सही जवाब क्या होगा इसका? कंटिन्यूअस। का अपोजिट क्या होगा? कंटिन्यूअस। ठीक है, इसका भी आपको क्या बताना है? ऑपोजिट वर्ड, यानी कि एंटी बताना है। मलिश, मलाइश का क्या होगा? बेनेवोलेंस। ठीक है, मलाइश का मतलब होता है बहुत ही बुरा, मैलिग्नेंट। ठीक है, बहुत ही बुरा। तो इसका उल्टा क्या होगा? काइंड। बेनेवोलेंस क्या होगा? काइंड, या फिर कह सकते हैं जेनरस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ एक वर्ड है स्पाइट और मोरोज, जो इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइट वर्ड का मतलब होता है द डिजायर टू हर्ट और एनीवन एनॉय समबडी, माने किसी को दुख पहुंचाने या उसे मतलब परेशान करने की जो इच्छा होती है उसे स्पाइट कहते हैं। और मोरोज से क्या मतलब होता है? बैड टेम्पर्ड एंड नॉट सेइंग मच टू अदर पीपल, जो बहुत ही खराब मिजाज का होता है, ज़्यादा बात नहीं करता है, उसे कहते हैं मोरोज। मोरोन बोल देने से भी होता रहा। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आपको जो वर्ड दिया है कंसाइंटियस, इसका सिनोनिम बताना है, इसका सही अर्थ बताना है। ठीक है, कंसाइंटियस का सही मीनिंग क्या होगा? ठीक है, बताइए सिनोनिम, सही आंसर क्या होगा? आंसर करें फटाफट, ये तीसरा सेशन है आज का। ठीक है, कंसाइंटियस का मतलब होता है जहां आप बहुत ही केयरफुल रहते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ की डिटेलिंग को समझते हैं, बहुत ही विजिलेंट और केयरफुल होते हैं। तो इसका मतलब होता है स्क्रपलस। क्या होता है? स्क्रपलस, वेरी केयरफुल और पेइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। वर्ड मीनिंग देख लीजिए, भले ही 2014 में आए हैं, पर ये जरूरी थोड़े है ना कि इस बार नहीं आएंगे। वर्ड तो कुछ भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, सीख लीजिए। बहुत सारे वर्ड के मीनिंग भी है। मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है? बदमाश हो गया। रिबेल, जो विद्रोह कर देता है। रिडिकुलस, बहुत ही हास्यपद, है ना। मार्क करेक्टली द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एबहोर, एबहोर का क्या मतलब है? एबहोर क्या एक वर्ब है, मतलब एक एक्शन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? एक्शन वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है बताइए? एबहोर, सिंप्लिसिटी आपको पता होता है। बोस्ट का क्या मतलब होता है? बोस्ट का मतलब होता है टू स्पीक टू प्राउडली और हैप्पीली अबाउट व्हाट यू हैव डन, और मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने ही प्रशंसा अपने ही मुख से करना, उसे बोस्ट कहते हैं। और बोस्ट में क्या लगता है? ऑफ लगता है। डिटेस्ट का क्या मतलब होता है? डिसलाइक, बहुत ज्यादा नफरत करना किसी से, बहुत ज्यादा मतलब पसंद, डिसलाइक कर देना किसी को। और एब्स्ट्रैक्ट है क्या? एडजेक्टिव है क्या? ये एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया, फीलिंग और क्वालिटी, नॉट एज अ मेटेरियल ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ ऐसा जिसे आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट यू कैन फील दैट आइडिया, इमेजिनेशन, फीलिंग, कुछ भी हो सकता है ये। गुडविल एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है। ठीक है, एबहॉर का मतलब होता है टू डिटेस्ट वेरी इंटेंसली, टू हेट समवन, टू डिसलाइक समवन और समथिंग। इसका मतलब होगा हमारा क्या? इसका सही आंसर होगा डिटेस्ट, यानी कि नफरत करना, जिससे पसंद नहीं है। मार्क द करेक्ट स्पेलिंग। अब देखिए एग्जाम में स्पेलिंग भी आया था, आ सकता है इस बार भी।
बोला कि इसमें से कौन सही स्पेलिंग किसका, एसिमिलेट का सही स्पेलिंग है, बताइए कौन एसिमिलेट का सही स्पेलिंग है। एसिमिलेट तो आप जीन पियाजे के थ्योरी में पढ़ चुके हैं। इसका सही जो स्पेलिंग है, इसकी सही स्पेलिंग आपको बतानी है कौन सी थी, इसमें कुछ बताने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। आंसर आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही। सही जवाब क्या होगा, ASSIMILTE, यानी कि आत्मसात करना, एसिमिलेट। एसिमिलेट, यू नो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू pronunciate a word. This is the only way you can verify whether spelling is correct or not. So it is very important to pronounce a word very correctly and rightly. Mark the correct spelling. यहाँ भी correct spelling बतानी है appalling की। appalling माने क्या होता है, appalling माने horrifying, बहुत ही माने डराने वाला, घबराने वाला, ठीक है। और assimilate जो होता है इसका मतलब होता है to internalize, इसका मतलब होता है इंटरनलाइज, आत्मसात कर लेना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आत्मसात करना। अपॉलिंग से कहते हैं हॉरिफाइंग, इसे कहते हैं बहुत ही डरावना। अपॉलिंग का सही मीनिंग बताना है, अपॉलिंग। अपॉलिंग होता है अपॉलिंग, A प्रेशर दे रहे हैं P पे, लिंग, अपॉलिंग, ये हो गया आपका सही आंसर, ठीक है। चले आगे देखें, आप लोग अपने आंसर मिलाते रहे। मार्क द, देखिए यहां भी स्पेलिंग है रिजुविनेट। रिजुविनेट का मतलब होता है रिफ्रेश हो जाना, रीस्टोर अपने हेल्थ का, तरोताजा हो जाना, रिहाइड्रेट हो जाना, ठीक है, रिवाइटलाइज हो जाना। बताएं इसका आंसर क्या होगा। अब यहां पे रिजुविनेट, रिजुविनेट का क्या स्पेलिंग सही है बताएं। आंसर आने शुरू हो गए आप लोगों का, बहुत अच्छा आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। परीक्षा तो अब बिल्कुल भी ज़्यादा, आज का दिन छोड़ दे तो केवल आपके पास 10 दिन है, आपके पास केवल 10 दिन है। जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे पार्ट वाइज आप लोग को हम पेपर हम लोग सॉल्व करा दे, ठीक है। इसका सही स्पेलिंग है REJU, रेजुविनेट, ठीक है। बोला है आपको बताना है कॉर्पस जो वर्ड है ना, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। कॉर्पस एक होता है कॉर्पस अमाउंट, ठीक है, इसका प्लूरल क्या होगा। लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा से आने वाले जो शब्द के जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगा, सारा इसके बारे में लिस्ट दे दूंगा, यहाँ से लेकिन सवाल आ जाएंगे। कॉर्पस का सही क्या होगा, कॉर्पस का प्लूरल होगा, ये सिंगुलर है, ठीक है, और इसका प्लूरल क्या होगा, कॉर्पोरा। कॉर्पस का प्लूरल क्या होगा, कॉर्पोरा। 2014 के WB टेट में आए हुए पेपर का सवाल है। यहाँ बोला, यहाँ भी जो अपेंडिक्स वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, लैटिन। इसका प्लूरल क्या होगा, अपेंडिक्स वर्ड का प्लूरल क्या होगा, अपेंडिक्स वर्ड का प्लूरल क्या होगा, क्या होगा अपेंडिक्स वर्ड का प्लूरल। बताइए। देखते हैं आप लोग का जवाब सही है कि नहीं है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा 2 नंबर, बिल्कुल सही जवाब एपेंडाइसिस। अपेंडिक्स का प्लूरल होता है एपेंडाइसिस। तो बताइए कैक्टस का प्लूरल क्या होगा, कैक्टस का प्लूरल क्या होगा, कैक्टस का प्लूरल क्या होगा। जवाब हमने शुरू आप सभी के, कैक्टस, कैक्टस, कैक्टाई, कैक्टू, कैक्टिस। इसका सही जवाब होगा कैक्टी। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग, पहले से पढ़ के बैठे हुए हैं 2014 के पेपर लेके। अगला सवाल बोला है कि मार्क करेक्टली द चेंज इन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। प्रोटेक्टर जो आपकी सुरक्षा करता है, इसका जेंडर चेंज कीजिए। मतलब ये मस्कुलाइन है, इसका फेमिनाइन क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा, पुलिंग है स्त्रीलिंग, बताइए इसका। प्रोटेक्टर का पुलिंग स्त्रीलिंग वर्ड क्या होगा। जवाब दे इसका। इसका सही जवाब होगा प्रोटेक्ट्रेस। इसका सही जवाब क्या होगा, प्रोटेक्ट्रेस। तो बताइए गैंडर, गैंडर जो वर्ड है इसका जेंडर चेंज करना है, गैंडर का क्या होगा।
यहाँ पे हम लोग मस्कुलाइन और फेमिलाइन जेंडर देख रहे हैं। गेंडर का गूज, हीफर्ड, गैंड्रेस, डचेस। इसका सही जवाब होगा गूस। गेंडर का क्या होता है? सही जवाब होता है गूस। देखिए इस तरह के सवाल WB टेट के 2014 के पेपर में आए थे, आ सकते हैं इस बार भी, लेकिन इसका पैसेज ज़्यादा आएगा। 15 नंबर का पैसेज और 15 नंबर का इंग्लिश पेडागोजी। अगला सवाल, यहाँ भी आपको जेंडर चेंज करना है। कोल्ट, कोल्ट क्या होता है? गाय का जो, मेरे ख्याल से जो आई थिंक घोड़े का शायद, हाँ मेरे ख्याल से घोड़े के बच्चे को हम लोग कोल्ट कहते हैं। जो भी हो, इसका जेंडर चेंज कीजिए, इसका जेंडर चेंज कीजिए, क्या होगा बताएं। क्या होगा? कोल्ट का मतलब होता है घोड़े का जो बच्चा होता है मेल, ठीक है। तो अगर ये मेल घोड़े का बच्चा है तो घोड़ी को क्या बोलेंगे? बताएं इसका आंसर। आपको पता है हॉर्स का फेमिनाइन क्या होता है? मेयर। हॉर्स माने घोड़ा, मेयर माने घोड़ी। उसके बच्चे को बोलते हैं कोल्ट, तो बच्ची को क्या बोलेंगे? इसका सही जवाब होगा फिली। इसका सही जवाब क्या होगा? फिली। अब यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू होता है ग्रामर, यहीं से बात आती है मज़ेदार, ठीक है। सवाल है कि मार्क करेक्टली द एप्रोप्रिएट फॉर वर्ब्स दैट फिल द ब्लैंक। यहाँ पे आपको वर्ब भरना है। एम, वाज, वेयर, हैव बीन। इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई, मतलब काश मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ जाता। बताइए क्या होगा? सही जवाब देना है आप लोगों को, बिल्कुल जवाब दे। मैं देख रहा हूं मैं लैपटॉप में आपके जवाब, नीचे मैं कमेंट भी कर देता हूं। क्या होगा इसका आंसर? सही जवाब क्या होगा बताइए? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वेयर। बहुत लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि आई में वेयर कैसे लगता है, क्योंकि आई तो सिंगुलर है। हाँ भाई बात सही है, हम लगाएंगे ना, मेरी मर्जी है, मैं लगाऊंगा। अब बोले कैसे? देखो यहां पे एक बात है, समझो। जब हम लोग कोई ऐसी बात करते हैं जो सपोजिशनल होता है या इमेजिनेटिव होता है या कोई विश करते हैं, ठीक है, या अनफुलफिल्ड कंडीशन एटसेट्रा, या फिर डिजायर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ पूरा हो जाएगा। हम कोई ऐसी बात करते हैं जो हम सिर्फ मानते हैं लेकिन सच्चाई नहीं है, कोई काल्पनिक बात करते हैं, कोई इच्छा करते हैं, कोई हमारी कभी ना पूरी होने वाली ख्वाहिश या हमारी इच्छा के बारे में बताते हैं जो सिर्फ कोरी कल्पना है, जो सच कभी नहीं हो सकती। इस तरह के कोरी कल्पना वाली बात में भले ही सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, लेकिन आपका जो वर्ब होगा वो दो बात याद रखिएगा, वो एक होगा पास्ट टेंस में और दूसरा होगा प्लूरल, ठीक है। तो यहां पे या तो वेयर लगता है बहुत ज्यादा या फिर लगता है हैड। तो जब भी कोई ऐसी बात करते हैं जो कोरी कल्पना है, जो कभी सच नहीं हो सकती, ठीक है, जो सपोज कर लेते हैं हम, वहां पे सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर हो लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल होगा और पास्ट टेंस होगा। तो ये कौन होगा? वाज। एम नहीं होगा, हैव बीन नहीं होगा, वाज नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देख लीजिए। ही टॉक्स टू मी एज इफ ही वेर माई बॉस। मतलब वह मुझसे ऐसे बात करता है जैसे कि, एज इफ, जैसे कि वो मेरा मालिक हो। यानी कि मेरा मालिक नहीं है लेकिन बात तो ऐसे करता है जैसे कि मैं कहते हैं यार तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तू मेरा मालिक हो, लेकिन है तो नहीं, है ना। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। आई विश आई वॉर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई विश आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, आई विश आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर लंदन अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि कोरी कल्पना है, इसे हमारा जो ही है ये क्या है? सिंगुलर है। ये होने के बावजूद जो वर्ब होगा वो होगा प्लूरल और पास्ट टेंस, यानी या तो वेयर होगा नहीं तो हैड होगा।
ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। नेक्स्ट, यहां भी आपको एप्रोप्रिएट वर्ब लगाना है, वर्ब का कौन सा बात सही है। ही फाउंड द बुक, ही डैश, हैज लॉस्ट, वाज लॉस्ट, हैड लॉस्ट, वुड हैव लॉस्ट। जो किताब उसने खो दी थी वो उसे मिल गई। तो बताइए क्या होगा, इसका आंसर करें। इसका आंसर क्या होगा, आंसर कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, ठीक है। इसका आंसर होगा हैड लॉस्ट, यानी यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा हैड लॉस्ट। अब बोले क्यों, चलिए बताते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ये फाइंड का जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फाइंड का फाउंड, और यहाँ पे हैड के साथ क्या लगता है हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि मेरे टाइमलाइन पे, मेरे काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे WB टेट के लिए ही मैंने 12 के 12 टेंस मैंने पढ़ा दिए थे। आप लोग से कहे थे कि देख लीजिए, लेकिन आप लोग तो सिर्फ पेडागोजी में लगे रहते हैं, बाकी से तो मतलब है नहीं। बाकी जो है ना, आपका एग्जाम ही खा जाएगा, एक एक नंबर के लिए सब फेल हो जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो जाके देखें, टेंस वाली वीडियो बहुत अच्छी है। देखिए ये है प्रेजेंट, अभी वर्तमान में जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे चले आएंगे तो ये कौन हो जाएगा, हमारा पास्ट। और पास्ट में अगर चले आएंगे अतीत में, तो वो हो जाएगा पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब जरा समझो, देखो पास्ट में दो काम हुए हैं, एक यहां पे एक काम हो चुका है, यहां भी एक काम हो चुका है। जब कोई दो काम पास्ट में हो चुके होते हैं, तो जो नजदीक वाले पास्ट में होता है वो जाता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, मैंने वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और जो बहुत पहले, अतीत में बहुत पहले हो चुका था, जिसे लोग पास्ट परफेक्ट कहते हैं, वो चला जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब बताओ उसे कौन सी किताब मिली थी, जिस किताब को वो खो चुका था। तो मिलने का काम तो बाद में हुआ, पहले क्या हो चुका था, किताब खो चुकी थी। तो किताब खोने का काम तो पास्ट ऑफ द पास्ट में हुआ, बहुत पहले हो चुका था। उसके बाद जब ढूंढा तो उसको किताब मिली, दोनों काम पास्ट में हो चुका है। पर पहले क्या हुआ था, किताब के खोने का काम, जो काम पास्ट में पहले हो चुका है वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में हुआ है किताब के मिलने का, वो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म फाउंड। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे कि देखें, द पेशेंट had died before the doctor came। ध्यान से समझे, हाँ ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब बताइए, रोगी मर भी गया है और डॉक्टर आ भी गया है, लेकिन इन दोनों काम जो पास्ट में हो चुका है, कौन सा काम पहले हुआ है, पेशेंट का मरना पहले हो चुका था, पास्ट ऑफ द पास्ट, तो वो जाएगा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद डॉक्टर आए हैं तो ये चला जाएगा केम, जो कि कम का सेकंड फॉर्म है, तो ये चला जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, जो बाद में हुआ, और जो पहले हो गया वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ये था इसका सारा ग्रामर का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क करेक्टली द एप्रोप्रिएट फॉर्म वर्ब, यहां भी वर्ब का सही फॉर्म यूज करना है। हार्डली हैड द गर्ल डैश राइटिंग व्हेन द टीचर कलेक्टेड हर आंसर स्क्रिप्ट। मुश्किल से लड़की ने अपना राइटिंग खत्म किया था कि टीचर ने उसका पेपर ले लिया, आंसर स्क्रिप्ट छीन लिया। बताइए क्या होगा आंसर। हार्डली हैड, नो सूनर देन, स्कैर्सली व्हेन, ये कंजंक्शन के सवाल हैं और इनका मीनिंग जानना बहुत जरूरी होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी करें इसका आंसर, मैं तो दूंगा ही आपको इसका आंसर। क्या होगा इस सवाल का जवाब। देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले कुछ चीजों को समझिए। यहां देखें, जब आप हार्डली का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद आप हैड का अगर इस्तेमाल करें, ठीक है,
तो हैड के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे क्या आया है? हार्डली। हार्डली के बाद क्या आया है? हैड। हैड के बाद क्या आया है? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? वर्ब। और आपको पता है हैड के साथ जब वर्ब आएगा तो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा, पहली बात। दूसरा, हार्डली के बाद हम डीड का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है, उसके बाद भी सब्जेक्ट आता है। और आपको पता है आप डीड का इस्तेमाल करें, चाहे डू का इस्तेमाल करें, चाहे डस का इस्तेमाल करें, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो ये वाला केस तो ये वाला है ना। तो सही आंसर से क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। हैड लग चुका है तो हैड के बाद कौन सी आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका नियम है ये, ठीक है। और जब भी आप हार्डली का इस्तेमाल करें तो इसके साथ याद रखिएगा व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आप नो सूनर का इस्तेमाल करें तो यहाँ क्या लगेगा? नो सूनर देन। जब भी आप स्कैर्सली का इस्तेमाल करें तो इसमें भी क्या लगेगा? व्हेन। और जब भी आप नॉट ओनली का इस्तेमाल करें तो याद रखिएगा बट ऑल्सो आपको लगाना होगा। क्या होगा? आपको एक मिनट, तो क्या करना पड़ेगा आपको? नॉट ओनली के साथ आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे बट ऑल्सो, ठीक है। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आपको लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिटेल मैंने अभी बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है मार्क करेक्टली द पार्ट। यहाँ बताना है आपको, पूरा सेंटेंस दिया हुआ है और बताना है किस पार्ट में एक एरर है, किस पार्ट में एरर है, यानी कि इसे कहते हैं एरर फाइंडिंग, जो WB टेट 2014 के पेपर में उस समय आते थे, 2021 में भी आए थे। इस बार सिलेबस को चेंज कर दिया गया है, यानी कि 2 अनसीन प्रोज है, उसी में 15 नंबर है और 15 नंबर के इंग्लिश पेडागोजी है। देख लीजिए, हो सकता है प्रोज से ही ऐसे क्वेश्चन आ जाए। समीर हैज टू ट्रज ओवर द स्टीप माउंटेन पाथ। देखिए, टू ट्रज का क्या मतलब होता है? आपने आंसर किया होगा, इसका आंसर कहाँ है? बी पार्ट में गलती है। क्या गलती है? ट्रच का मतलब होता है टू वॉक विथ स्लो हैवी स्टेप, बहुत ही धीरे और बहुत ही भारी पैर से आगे चलना, स्पेशली बिकॉज यू आर टायर्ड ऑफ इट डिफिकल्ट टू वॉक, क्योंकि आप थक चुके हैं और चलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पे जब भी ट्रच का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे ओवर का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पे क्या लगता है? या तो आप अलोंग लगा सकते हैं या अप, यानी यहाँ पे ओवर नहीं होगा, यहाँ पे आप लगा सकते हैं अलोंग या लगा सकते हैं आप अप। इस तरह के एरर फाइंडिंग क्वेश्चन आते हैं। तो किस एरर फाइंडिंग क्वेश्चन करने के लिए पूरे 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, नरेशन और वॉइस चेंज का तगड़ा नॉलेज होना चाहिए, याद रखिएगा। यहां भी एक एरर फाइंडिंग है। ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट हैड एवर रिटन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहां पे कुछ सीखने के लिए है। जब भी आप वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एवरी ऑफ, ठीक है, इस तरह का जब फ्रेज आप यूज करते हैं तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, माने आपके दोस्त तो बहुत सारे हैं, स्टोरीज तो बहुत सारे हैं, पर उनमें हम एक की बात कर रहे हैं। स्टोरीज तो बहुत है, हम उनमें एक की बात करते हैं। ये सही है। गलती क्या है? देखिए, ट्रेजर आइलैंड क्या है? इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट बुक। समुद्री डकैतों के ऊपर, डकैती के ऊपर जो किताब है उसमें से एक बेस्ट किताब है जो अब तक की लिखी हुई थी किताब। यानी किताबें तो पास्ट में बहुत पहले ही लिखी जा चुकी है। और जब ऐसा होता है तो सही आंसर क्या होता है? सी में गलती है। हैड एवर रिटन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा हैड एवर बीन रिटन। हैड एवर बीन रिटन, क्योंकि रिटन इन पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट परफेक्ट में लिखी गई है। आपको ये हो सकता है कि यहाँ पे इज दिया हुआ है तो यहाँ पे दैट हैव एवर बीन रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल है। नहीं यार, ये बुक तो पास्ट ऑफ द पास्ट है, बहुत पहले लिखा चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ पे हैव एवर बीन लगा सकते थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैड नहीं होगा। अगर कुछ पता नहीं भी होता तब भी कहते हैं कि यहाँ पे हैड तो नहीं होगा, हैव होगा या हैज होगा। लेकिन यहाँ ये किताब ऐसी है, ऐसा काम है जो बहुत पहले कर चुके हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखें। ये क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको यहाँ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भरना है। पूछा है एन एप्लीकेशन वाज रिटन टू द ऑफिसर इन परजुएंस डैश द इंस्ट्रक्शंस गिवन।
देखिए इन परजुएंस और यहां पे एक प्रीपोजिशन, ये हमेशा एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन कहते हैं। जो प्रीपोजिशन ये होगा हमेशा फिक्स होगा। तो इन परजुएंस क्या होगा? बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, इसका होगा आंसर इन परजुएंस ऑफ। अगला सवाल, यहां भी क्या है? प्रीपोजिशन भरना है। द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल डैश द रेलवे स्टेशन इज 2 किलोमीटर। रेलवे स्टेशन से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। बहुत आसान है, ओवर, फ्रॉम, ऑन, टू। जल्दी आंसर करें फटाफट, सेशन अब खत्म होने वाला है, जल्दी आंसर करें। सही आंसर होगा फ्रॉम, द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। अगला सवाल है, आपको बताना है कि ये चारों वर्ड है ना, रिसेप्टेकल, रिसेप्शन, रिसेप्शनिस्ट और रिसेप्टिव, अगर इससे हम लोग डिक्शनरी में देखें तो कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा, कौन चौथे नंबर पे आएगा, मतलब कौन वर्ड पहले आपको मीनिंग मिल जाएगा, उसके बाद कौन, उसके डिक्शनरी में आने वाले वर्ड्स के क्रम के हिसाब से सजाना है। देख लीजिए, तो पता है ना कैसे करते हैं। ठीक है, यहां देखिए चारों है, RECE, सब में REC, PT, T तक सेम है, रिसेप्ट, तो यहां तक सब सेम है। तो अब मालूम चलेगा कि यहां पे क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या है आपका, ये वाला। ठीक है, टी तक सब सेम है, तो आगे देखिए यहाँ ए है, यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो तीनों आई है, तो ए तो पहले आएगा तो 1 नंबर हो जाएगा। अब इन तीनों में कंपटीशन होगा, तीनों में आई है, छोड़ दीजिए। इसका यहाँ ओ है, यहाँ ओ है और यहाँ भी है, तो पहले क्या आता है ओ, लेकिन ओ आएगा तो ये भी ओ है, ये भी ओ है। ओ के बाद यहाँ पे क्या है एन, ओ के बाद यहाँ भी क्या है एन, लेकिन एन के बाद तो कुछ नहीं है, एन के बाद तो कुछ नहीं है, एन के बाद आई है तो ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा, उसके बाद भी आएगा 4 नंबर, 1 2 3 4, जैसे है वैसे ही आएगा। तो डिक्शनरी के हिसाब से भी शब्दों को सजाने का क्वेश्चंस उस समय आया करते थे, 2021 तक आए हैं, इस बार तो पता नहीं है क्या होगा। सेम डिक्शनरी के हिसाब से आपको इन वर्ड्स जाना है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिडेंट, प्रेसिजन, प्रेसस। बताइए फटाफट, डिक्शनरी के हिसाब से इन्हें सजाइए, बोलिए आंसर क्या होगा, और जल्दी करें, फटाफट करें। डिक्शनरी में जिस अनुसार से ये वर्ड्स अपीयर होते हैं एक के बाद एक सीरियली, उसके हिसाब से आपको इन्हें सजाना है। ठीक है, तो इसका आंसर बताएं। ठीक है, जल्दी करें, आंसर देख लिया आपका एक बार। बी पे बी 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 बी, ओके। इसका सही जवाब होगा ये वाला, यानी सबसे पहले कौन आएगा, ये इसका सबसे पहले क्या आएगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, ये 2 नंबर, प्रेशस। उसके बाद ये आएगा 3 और उसके बाद ये आएगा 4। देख लीजिएगा आराम से, मैंने बता दिया कैसे करना है। तो ये था आपका आज का जो इंग्लिश जो पेडागोगी है, WB टेट जो 2014 का जो सवाल है। ठीक है, इसको हमने कर लिया प्रीवियस पेपर। ये तीसरा सेशन था, ये तीसरा सेशन था जो हम लोगों ने करा अभी आप लोगों के सामने। ठीक है, और इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने चाइल्ड पेडागोगी देख लिया, सेकेंड लाइव सेशन में 2014 का हमने EVS देखा, और इस तीसरे लाइव सेशन में हम लोगों ने इंग्लिश और इंग्लिश पेडागोगी के 30 सवाल एकदम हूबहू जो कि 2014 के पेपर में आए थे, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वो हमने सॉल्व किया। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने के लिए कह रहे थे, और एक बात और जान लीजिए, WB टेट के ज़्यादा पेपर है नहीं, और शायद 4 या 5 होंगे, मैं सारे करवा दूंगा आप लोगों को, चलो मैं सारे करवा दूंगा, लेकिन इस बार तो पूरा सिलेबस चेंज हो गया ना, अब तो प्रीवियस ईयर पेपर से कोई लेन देन ही नहीं है। तो हम लोग उसके अलावा भी नए पेपर भी सॉल्व कराएंगे आपको, WB टेट का, C टेट का नहीं, WB टेट बेस्ड ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बिल्कुल C टेट के सवाल नहीं होंगे, कोई फायदा नहीं है वो लेके। WB टेट का कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो भी कराएंगे और ये भी करा देंगे, 5 पेपर सॉल्व करा देंगे आप लोग को, उसके बाद नए पेपर भी लेके आएंगे ताकि आपको सजेशन मिल सके। तो कैसा लगा आप लोग का सेशन? व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ये हमारे चैनल का नाम है काबिल एकेडमी। ठीक है, इसे जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और लोगों तक जितना ज़्यादा हो सके इसको आप लोग फैला दें, शेयर करते। कि देखिए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 11 दिसंबर को आप लोगों की WB टेट की परीक्षा है। और एक बता देता हूँ, WB टेट का जो एडमिट कार्ड है, आज जो वीडियो देख रहे हैं, आज तारीख है 30 नवंबर, साइट पे आ गई है। मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में और टेलीग्राम पे दोनों जगह मैंने इसका लिंक दे रखा है, जाके देख ले। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो शायद ना खुले, लेकिन खुलेगा ज़रूर, 2-3 दिन के अंदर खुल जाएगा, बहुत लोग डाउनलोड कर रहे हैं। देख ले सेंटर कहाँ है,
और कुछ गलतियां अगर है तो देख ले उसको सुधारने का मौका है कि नहीं है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर कर दें। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। तब तक आप सब अपना रखें पूरा ख्याल। थैंक यू।